अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। रात को बिटकॉइन ने जो मूव दिया, आप लोगों ने देखा कि मार्केट किस साइड पे जा रही है। आज क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है, एफओएमसी की मीटिंग भी होगी, फेडरल फंड्स रेट कट भी हैं और रेट कट के बाद मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। रेट कट में हिस्ट्री क्या बताती है, रेट कट की हिस्ट्री क्या रही है, अगर आप इसके मुतालिक जानना चाहते हैं तो आप लोग लाजमी तौर पे कमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला। इससे नेक्स्ट वीडियो में जिस पे मैंने बड़ी डीप रिसर्च की है, जिस पे हमें जो रिसेशंस हैं वो भी पता चले और फेडरल फंड्स रेट कट जो हुए उसके मुतालिक और हिस्ट्री क्या बताती है, स्टॉक्स कहाँ पर गए, गोल्ड कहाँ पे गया, बीटीसी कहाँ पे गया, इससे रिलेटेड आप लोगों ने लाजमी कमेंट करना है। देन आप लोगों के साथ मैं इन डिटेल एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें फेडरल फंड्स रेट कट को लेके बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अभी हम बीटीसी के चार्ट देखेंगे, कुछ न्यूज़ देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप बाइनेंस को यूज़ कर रहे हैं और बाइनेंस से हट के किसी एक्सचेंज पे जाना चाहते हैं तो बिंगएक्स एक बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ खुद। ये मेरे यहाँ पर मैंने कुछ डॉलर्स ऐड किए हुए हैं जिससे मैं खुद ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इस पे आप P2P ट्रेडिंग कर सकते हैं, मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आपको मिल जाएँगे। एज़ ए पाकिस्तानी मेंबर आप लोग इसको जॉइन कर सकते हैं और इससे आप P2P ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। डिफरेंट मार्केट्स मौजूद हैं, स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, लॉन्च पूल मौजूद है, प्री लॉन्च पूल मौजूद है, प्री मार्केट ट्रेडिंग यहाँ पर मौजूद है, डेरिवेटिव्स आप यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं, कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लीडर बोर्ड वगैरह यहाँ पर मौजूद है, अर्निंग पे लगा सकते हैं, ग्रिड ट्रेडिंग कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स हब में डिफरेंट रिवॉर्ड्स आपको शो करवाए जाते हैं और यहाँ पर वीआईपी बेनिफिट्स, इनवाइट टू अर्न, आप लोगों को इनवाइट करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, प्रमोशन सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर बिंगएक्स एकेडमी मौजूद है, आप वो देख सकते हैं, इनका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको सारे के सारे कॉइन्स जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो मिल जाती हैं। कैप्चर एवरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, न्यू लिस्टिंग्स मिल जाएंगी, जितनी भी न्यू लिस्टिंग्स होंगी उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एयर ड्रॉप गाइड मिल जाएगी, जितने भी एयर ड्रॉप्स होने वाले हैं, नेक्स्ट एयर ड्रॉप होने वाले हैं, उससे मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और तो और बाकी यहाँ पर आपको न्यूज़ भी मिलती रहेंगी, आप उन न्यूज़ को भी यहाँ से ही देख सकते हैं। जितने भी न्यू पेयर्स होंगे वो सारे के सारे पेयर्स आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे, लिस्टिंग डेट पता चल जाएगी, ट्रेड आप कर सकते हैं, लास्ट प्राइस क्या थी, ट्रेडिंग पेयर कौन सा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिंगएक्स के ऊपर मिल सकती है। और सबसे मजे की बात यह है कि इस पे लोएस्ट फी चार्ज की जा रही है। जो आपकी ट्रेडिंग फीस होती है वो इंतहाई कम है। सो बिंगएक्स मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बिंगएक्स को यूज कर सकते हैं फॉर योर ट्रेडिंग। चलते हैं वीडियो की तरफ, कुछ न्यूज देखेंगे। क्रिटिकल Fed interest rate decision expected in Bitcoin today. What time will it be announced? Here are the expectations and things to know. कौन कौन सी एक्सपेक्टेशंस हैं? ऑब्वियसली हमें ये तो पता है कि रात को 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 11 बजे रेट कट होगा। इम्पैक्ट क्या होगा? एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन गोल्ड, डॉलर, ऑयल, बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज। इन विच डायरेक्शन आर एक्सपेक्टेशंस फोकस्ड? While it is almost certain that the US Federal Reserve will cut rates after a 4 year at its meeting this week, it remains unclear how much the Fed, which last cut rates during the COVID 19 period, will reduce interest rates. While confidence that inflation in the USA will fall to the 2% target has strengthened after the latest data was released, the market expectation of a 50 basis point rate cut continues to gain strength. At this point, while a 50 basis point discount is priced at 63% and a 25% basis points discount is priced at 37%, economists have different estimates on this subject. According to the Fed survey results announced by CNBC, participants think the Fed will make a soft landing and cut rates by 25 basis points. 25 बेसिस पॉइंट्स कट होंगे। जो रिजल्ट अनाउंस किए गए सीएनबीसी की तरफ से, जो सर्वे किया गया उस सर्वे के मुताबिक मोस्टली जो प्रिडिक्शंस हैं वो यही है कि 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट होगा। जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैच्स हैज ऑलवेज predict that Fed will make a 25 basis point cut. The key issue at this meeting will be the balance of risks. If you are more concerned about growth and employment, you may be tempted to cut rates more broadly, but a smaller 25 basis cut is preferable on the grounds that the economy is fundamentally in good shape and a rapid rate cut could reignite inflation. Economist विलियम इंग्लिश सेट, अगर 25 बेसिस पॉइंट कट करते हैं तो ये प्रेफरेबल होगा कि जो इकोनॉमी है वो फंडामेंटली एक अच्छी शेप में है, लेकिन अगर रैपिडली
अचानक से रेट कट करते हैं जो बहुत ज़्यादा आप 50 बेसिस पॉइंट्स या 75 बेसिस पॉइंट्स कट कर देते हैं, तो ऑब्वियसली उससे मज़ीद वीकनेस हो सकती है, मज़ीद वीकन हो सकता है। Speaking to CNBC, JP Morgan CEO Jamie Dimon said that Fed's decision to cut rates by 25 or 50 basis points would not be earth-shattering. इम्पैक्ट इसका क्या होने वाला है? इसके मुतालिक बाकी न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा कि हिस्ट्री में क्या हुआ, रिसेशन और फेडरल फंड्स रेट कट, क्या इम्पैक्ट होता है इसका? इसके मुतालिक आप लोगों ने लाज़मी कमेंट करना है। बिटकॉइन सरपासेस 60 के, रीजंस व्हाई 64 के इज़ द नेक्स्ट पोटेंशियल माइलस्टोन। Bitcoin's buying pressure has increased, pushing its price above 60K again. However, strong resistance and potential price correction could see Bitcoin drop to 57,000. बिटकॉइन ने 60,000 को ब्रेक कर दिया। रात को भी आप लोगों को मैंने बताया था 60,363 को टच कर दिया, बल्कि 61,000 पे मार्केट चली गई, 61,000 समथिंग पे, और वहां से मार्केट दोबारा डाउन साइड पे आ रही है। और अभी मार्केट जो इस टाइम पे ट्रेड कर रही है, ये ट्रेड कर रही है 59,935 पे। मार्केट सेंटिमेंट, फ्यूचर टारगेट्स, on-chain resistance levels are relatively evenly distributed according to the onto the block, with a major level to monitor being 64K. 64K major level है. If the bull run continues, it will be crucial for BTC to surpass 62K before targeting 64K. 64K टच करने से पहले 62K को ब्रेक करना जरूरी है. The pi cycle top indicator also suggests that Bitcoin's possible market top is above $1 lakh. Bitcoin is approaching its possible market bottom after trading below it for several weeks. ये ग्लास नोट डाटा बता रहा है. Strong buying sentiment है among US and Korean investors. US spot ETFs logged $187 million in net inflows yesterday as BTC hovers around. Bitcoin का जो ETFs हैं उनकी तरफ से $187 million का मजीद net inflow आया है. Arthur Hayes predict crypto crash from Fed interest rate cuts. Arthur Hayes said FED interest rate cuts will crash Bitcoin and the crypto market. The interest rate gap between the US dollar and the Japanese yen will narrow. He recommends investing in treasury bills and Ethereum. वो कह रहा है कि इथीरियम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिटकॉइन को क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन को ये क्रैश करेगा जो फेडरल फंड रेट कट है. During a speech at the Token 2019 event on September 18, BitMEX co-founder Arthur Hayes talked about the macroeconomic trends such as Fed rate cuts and its impact on the crypto market. He believes the US Federal Reserve's interest rate cut can crash markets, including Bitcoin price and crypto market. He added that there's a 60 to 70% odds of a 50 BPS rate cut, but it will be a big mistake by the Fed under current conditions. अगर 50 बीपीएस रेट कट होता है तो अंडर करंट कंडीशंस ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है. According to CME Fed Watch tool, there's a 65% probability of a 50 BPS rate cut after the FOMC meeting today. Arthur Hayes asserts the markets will collapse within a few days as it will narrow the interest rate gap between the US dollar and the Japanese yen. The unwinding of yen carry trades by hedge funds and big investors almost triggered a small financial crisis as Bank of Japan hiked interest rates. वो कह रहा है कि अगर यूएस डॉलर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट होता है, 50 बीपीएस होते हैं, तो आने वाले चंद दिनों के अंदर ये मार्केट्स कोलैप्स कर जाए. प्रिडिक्शन है, उसकी भी प्रिडिक्शन है. स्पीच के दौरान उसने ये बात बोली. कॉइन गैप मीडिया also provided a similar outlook as his. The report revealed that economists expect a rate hike by BOJ as early as October. It will threaten the market rally sentiment due to rising volatility and the uncertainty. Let's see market में rate cut कितना होता है. You need to buy treasury bonds. We will buy them, put them in some legal structure, and then give you a certificate that pays interest. Recently, Arthur Hayes correctly crypto market recovery after BTC price crash. He closed his short position on Bitcoin after Treasury Secretary Janet Yellen's market oversight and statement. ये कुछ हमारे पास न्यूज़ हैं जो फेडरल फंड्स रेट कट को लेके हैं. कुछ लोगों का सेंटीमेंट बुलिश है, कुछ लोगों का सेंटीमेंट बेरिश है, कुछ लोग बेरिश है मार्केट को लेके, कुछ लोग बुलिश हैं. हिस्ट्री क्या बताती है, हिस्ट्री के मुतालिक हम बात करेंगे, लेकिन आज के टाइम पे, आज के दिन मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि स्ट्रिक्टली प्लीज ट्रेड से अवॉइड करें, फ्यूचर्स ट्रेडिंग से अवॉइड करें. स्पेशली स्पॉट में बाइंग करनी है, आप बाइंग कर सकते हैं. फ्यूचर्स ट्रेड के अंदर एहतियात करें. यहाँ पर हमारे पास BTC 4 घंटे के ऊपर चार्ट है. चार्ट को रीसेट करते हैं. आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, ये वाला हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है.
ये डाउन साइड पे, कल आप लोगों को मैंने बताया था अपर साइड पे, ये हमारे पास जोन है। इस जोन के ऊपर मार्केट ने जाके ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी यहां पर, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी ये वाली, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी स्वीप हो गई। यहां पर देखें तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी उठा ली गई है, ठीक है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के, ये जो ट्रेंड लाइन ये अपर साइड है, इससे ऊपर मार्केट आ गई। सो जो इसके ऊपर लिक्विडेशन पड़ी थी वो सारी की सारी लिक्विडेशन उठा ली। लिक्विडेशन उठा के मार्केट दोबारा इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर रही है। अगर आप लोग यहाँ पर देख पाए तो मैं इसे वापस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके चला जाता हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाएं, यहां पर देखें तो आपको ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे गिरी है, रीटेस्ट कर रही है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर रही है। यहां से मार्केट में कैंडल नीचे आई है, डाउन साइड पे नीचे क्लोजिंग दी, अगली ग्रीन कैंडल फिर बनी है और उससे अगली ग्रीन कैंडल फिर इसके ऊपर बन गई। लेकिन अभी के लिए मार्केट, जहां तक मैं देख रहा हूं, रात 11 बजे तक मार्केट इधर साइडवेज है। साइडवेज अगर यहां से मार्केट गिरती है रेट कट से पहले, रात को 11 बजे से पहले अगर मार्केट गिरती है तो हम 57,000 और 58,000 की सपोर्ट देखेंगे। 57,000 पे मार्केट दोबारा आएगी। सो ये हमारे पास एक लिक्विडिटी स्वीप होगी। ये जो है, ये जो मार्केट का ऊपर गई, ये लिक्विडिटी स्वीप होगी डाउन साइड पे। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर मार्केट कितना कंफ्यूज कर रही है, इंतहा से ज्यादा, कि मार्केट इस जोन के भी नीचे आ चुकी है, दोबारा जोन के अंदर गई है। उसके बाद नेक्स्ट अभी देखें तो मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया, एक बुलिश, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। उसके बाद अगली ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसके बाद अगली कैंडल बन रही है। ये कैंडल 20 मिनट हो गए क्लोज होने में, लेकिन इस कैंडल में कोई वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल इंडिसिजन में ये कैंडल क्लोज होने वाली है। अभी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे दोबारा आ जाए। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे डाउन साइड पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है आप लोगों के साथ पहले ही, 58,000 वाला। अपर साइड पे हमारे पास ये एरिया है 64,000 का, 65,000 का, जहां पर मार्केट जा रही है। और उसके बाद 62,000, 61,600 से लेकर 62,000 का जो ये वाला जोन है, ये भी एक बड़ा क्रूशल सा जोन है। ये वाला जो जोन है इसको भी हम देख रहे हैं कि ये वाला जोन भी हमें इस तरह का दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बार बार मार्केट बार बार रिजेक्ट होती रही है। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, रिजेक्ट होकर बार बार नीचे गिरी है। अभी दोबारा मार्केट यहाँ पे आई हुई है, अगेन मार्केट इसी जगह पे आई हुई है। अभी थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं यहाँ पर फेडरल फंड रेट कट का। बिगर टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। ये आपके पास वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जनाबे वाला चार्ट हुई, क्लीन ले लेते हैं। यहाँ पर कोई क्लीन चार्ट लेते हैं, ये बिटफिनेक्स ओपन कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, प्राइम्स को। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपके पास एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है। ये आपके पास, मैग्नेट को खत्म कर देते हैं, ये आपके पास एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, जो कि मार्केट यहाँ पर रुकी हुई है। इसी अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके आ जाते हैं तो वन डे के टाइम फ्रेम पे भी सेम आप ये वाला पैटर्न यहाँ पर एंड पे देख रहे हैं कि मार्केट में हमारे पास ये डाउन साइड पे सपोर्ट बनी हुई है एंड अपर साइड पे यही हमारे पास रिजेक्शन बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप इससे आगे वाले सिर्फ इस जोन के अंदर देखते हैं, जो आपके पास ये वाला जोन है, इस जोन में अगर आप देखते हैं तो इक्वल लोज हैं। ये पहले लास्ट लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, देन ये वाला लोअर लो था। मार्केट इस तरह से चलती है। सिर्फ इतना जोन देखते हैं तो इस जोन के अंदर आपके पास जो पैटर्न बना हुआ है ये एक डब्ल्यू पैटर्न है। लेकिन क्योंकि रेट कट है, रेट कट को आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि रेट कट के बाद मार्केट में क्या होने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री में पीछे जो हमने रेट कट्स देखे हैं, मैं आप लोगों के साथ अभी यहाँ पर हिस्ट्री में भी कुछ रेट कट्स दिखा देता हूँ। जो बीटीसी में रेट कट हुआ पहले, उस पर बीटीसी का रिएक्शन क्या था। उसके बाद हम जो हिस्टोरिकल एक पूरा का पूरा डाटा है जिस पे मैंने रिसर्च की है, जो मेरे एनालिसिस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो उस पर मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। बिगर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो बिगर टाइम फ्रेम पे हम ऑलमोस्ट इस चैनल के अंदर चल रहे हैं। ये वाला हमारे पास ये अपर साइड है, ये एंड डाउन साइड हमारे पास ये वाली है, ये हमारी डाउन साइड है। यहाँ पर ये आपके पास एक बुलिश फ्लैग है, बुलिश फ्लैग है जिसके अंदर मार्केट इस टाइम पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, अगर थोड़ा मजीद बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ये हमारे पास एक कप एंड हैंडल है। ये आपके पास कप है,
ये आपके पास हैंडल है इसका, ठीक है। टाइम फ्रेम के मुताबिक देखते हैं, बिगर पिक्चर पे देखते हैं, अगर थोड़ा सा इसको जूम आउट करके देखते हैं, अगर मार्केट को थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो यहाँ पर आपको बड़ी क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है। और मैं आपको बड़े मार्केट, बड़े स्केल पे बता रहा हूँ, मैं अभी के लिए नहीं बता रहा, मैं 2-4 घंटों के लिए, 5 घंटों के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने 1 डे और 1 वीक के चार्ट पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम बिगर टाइम फ्रेम पे बुलिश हैं। सारे के सारे पैटर्न्स हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि बुलिश हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, 1 डे का टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे SMA 50, SMA 50 के ऊपर दोबारा से 1 डे की क्लोजिंग हो गई है। SMA 50 1 डे की क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर दे दी है और दोबारा से इसी लाइन को मार्केट रीटेस्ट कर रही है। 200 की अपर साइड पे यहां से मार्केट जाती है तो 64,000 रिजेक्शन होगी, जो कि हमारी SMA सिंपल मूविंग एवरेज 200 भी होगी। और सेम इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर मार्केट ने किया है, ये वाला जो मार्केट ने दिया है, सेम इसी तरह से मार्केट यहाँ पर भी, ये डेथ क्रॉस नहीं है, इसके बाद गोल्डन क्रॉस हो जाएगा। अब हम चले जाते हैं, ये आपके पास आ गया रेट कट और BTC की प्राइस। मैं यहाँ पर BTC के चार्ट पे ही देख लेते हैं, इसी चार्ट पे हम रेट कट्स की, फेडरल फंड्स रेट कट, FED रेट कट्स, ये आपके पास आ गया US फेड रेट कट हिस्टोरिकल डेट्स। ये आपके पास हिस्टोरिकल डेट्स हैं। हम यहाँ से एक इंडिकेटर को रिमूव कर लेते हैं, FED रेट कट्स, US फेडरल फंड्स रेट कट डेट्स, ये आपके पास यहाँ पर रेट कट्स की डेट आती है। यहाँ पर जनाब US के पहले रेट कट हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं आगे के इंडिकेटर क्या हमें ठीक भी बता रहा है या नहीं बता रहा, इसके मुतालिक भी हम यहाँ पर जान लेंगे। ये रेट कट हुआ है 2020 में। हिस्टोरिकली रेट कट्स में BTC ने बेरिश मोमेंटम दिखाया, फिर पहला रेट कट गुजरा, ये आपके पास रेट कट का टाइम है, रेट कट का टाइम गुजरा, मार्केट थोड़ी बुलिश हुई, फिर रेट कट आया, मार्केट बेरिश, फिर मार्केट बुलिश हुई, रेट कट आया, फिर मार्केट बेरिश, फिर मार्केट बुलिश हुई। अभी देखें, हम जाते हैं फेडरल फंड्स रेट कट पे, हम 2020 वाला देखेंगे डाटा कि पहला रेट कट कब हुआ था। पहला रेट कट हुआ जनाब 1 अगस्त 2019, 1 अगस्त 2019। यहाँ पर आ जाते हैं, ये आपके पास जुलाई है, ठीक है, ये जुलाई है और ये अगस्त है यहाँ पर। अच्छा जी, डाटा क्या आ रहा है, ये आपके पास 1 अगस्त की डेट आ रही है, 1 अगस्त की डेट। 1 अगस्त पे रेट कट होता है 2019 में -25 BPS का। उसके बाद सितंबर 2019 को -25 BPS फिर से रेट कट होते हैं। ये आपके पास सितंबर में रेट कट है, ये आपके पास अगस्त में रेट कट है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो अक्टूबर में रेट कट है, ये आपके पास अक्टूबर के मंथ में रेट कट है, यहाँ पर रेट कट हुआ। फिर उसके बाद आए तो 2020 में रेट कट हुआ है, 2020 के मार्च 3 और मार्च 16 को 50 BPS एंड 100 -100। ये आपके पास मार्च और अप्रैल, यहां पर ये रेट कट्स हुए मार्च में, 3 मार्च और 16 मार्च को, ठीक है, ये रेट कट्स हुए। अच्छा, जब ये रेट कट हो चुके, ये रेट कट जब हो चुके हैं, अब रेट कट होने के बाद देखें कि मार्केट ने किस तरह से मूव लिया। लेकिन ये रेट कट हुए कब हैं, अब यहां पर आ जाते हैं, एक और इंडिकेटर लगाते हैं, BTC हाविंग इवेंट्स, इसको ओपन करके चेक करते हैं, अगर यहाँ पर हाविंग इवेंट्स आ जाएं तो आई थिंक सो इसमें नहीं आएंगे। अभी इस पे हम दोबारा से हाविंग लगा, BTC हाविंग इवेंट्स, इसको हमने लगा दिया। अभी यहाँ पर हाविंग इवेंट्स हमें शो होने चाहिए BTC के, ये आपके पास हाविंग हुई है। अब ये जो रेट कट्स हुए हैं, ये वाले जो रेट कट्स हैं, ये रेट कट्स आपके हैं कोविड-19 में, ये रेट कट्स कोविड-19 में हुए और अभी मार्केट बियर चल रही थी। ये आपकी जो मार्केट है, ये बियर मार्केट चल रही थी, ये बॉटम लगाया है, मार्केट साइडवेज चल रही है। थर्ड हाविंग हुई है मई 2020 में। हाविंग होने के बाद मार्केट साइडवेज रही है, साइडवेज रही है। इस साइडवेज के बाद मार्केट पंप हुई है। अब हमें हिस्ट्री यहां पर बता रही है कि रेट कट 19 में हुए हैं, जो कि कोविड पे आए थे,
बीटीसी की प्राइस में जो हमें मूवमेंट दिखाई दे रही है। और इससे पहले रेट कट कब हुए थे, फेडरल फंड्स रेट कट, ये हुए थे 2008 में। 2008 में रेट कट हुए थे, द ग्रेट रिसेशन टाइम, ग्रेट रिसेशन 2007 में शुरू हुए थे, सितंबर 18, पहले 18 सितंबर 2007 को रेट कट शुरू हुआ था, द हाउसिंग मार्केट क्रैश। फिर उसके बाद ग्रेट रिसेशन 2007-2008। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे, रिसेशन टाइम में भी 2007 में 18 सितंबर को पहला रेट कट आया था, और आज भी 18 सितंबर को पहला रेट कट आ रहा है। लेकिन सोचने वाली यहां पर बात यह है, सोचने वाली बात यहां पर यह है कि ये हमारे पास रेट कट आए हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी के दौर में ही आए हैं। क्रिप्टो करेंसी के टाइम पे रेट कट आया, उस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी थी। लेकिन ये जो 2008 वाला रेट कट आया है, ये जो पहले 2008 में रेट कट आए हैं यहां पर 2008-2007 में, उस टाइम पे तो बिटकॉइन का तस्वुर ही नहीं था, उस टाइम पे तो बिटकॉइन था ही नहीं। अगर ये रेट कट आए हैं तो उस टाइम पे कोविड का प्रेशर आया हुआ था, अभी हाल्विंग थी, हाल्विंग होनी थी, अभी हाल्विंग से पहले एकुमुलेशन चल रही है, अभी बियर मार्केट चल रही है, बुल मार्केट ओवर हुई है, बुल मार्केट ओवर होने के बाद रिसेशन, ये आपके पास रेट कट आया है, कोविड-19 आ गया, पूरी इकोनॉमी पे प्रेशर आ गया था, थर्ड हाविंग हुई है। हाविंग के बाद मार्केट देखें, रेट कट के बाद, ये जो रेट कट्स हुए, इन रेट कट्स के बाद मार्केट देखें। इसके बाद अभी नेक्स्ट आ जाए गोल्ड में, XAU USD, ये हमारे पास इंडिकेटर लगे हुए हैं, XAU USD, इसको हम ओपन कर लेते हैं और इस पे देखते हैं। ये आपके पास, ये तो BTC का हाविंग वाला इवेंट है ना, ये BTC हाविंग इवेंट। अच्छा जी, अब यहां पर देखें, ये रेट कट्स हैं, ये 2020 वाले रेट कट्स हैं, 2020 वाले रेट कट्स। रेट कट पे क्या हुआ है, यहां पर रेट कट है, मार्केट अप जा रही है, ये मार्केट रेट कट है, मार्केट साइडवेज है। यहां पर रेट कट है, जो लास्ट रेट कट था 9 मार्च 2020 को, यहां पर हमारे पास रेट कट कब आया लास्ट, 2020 वाला, 2020 में -100 BPS का चेंज आया है। मार्च 16 2020 में -100 BPS का चेंज आया है, उस टाइम पे मार्केट गिरी है, गोल्ड गिरा, फौरन पंप कर गया। ये डेली टाइम फ्रेम पे एक हफ्ते के लिए गोल्ड की प्राइस नीचे आई है, उसके बाद देखें गोल्ड ने पंप कितना लिया, कितना राइज हुआ। मजीद ये रेट कट्स का टाइम है, मजीद पीछे आ जाए। अब 2008 में गोल्ड तो था, इसको चल के हम 2008 में देख लेते हैं, 2008 में रेट कट जब हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ। ये आपके पास रेट कट्स हैं। 2007 में रेट कट शुरू हुए, जब ये रेट कट शुरू हो रहे हैं तो गोल्ड की प्राइस ऊपर जा रही है, ये 6 सितंबर 2007 रेट कट हुए हैं, मार्केट ऊपर जा रही है। ये रेट कट्स हो रहे हैं लेकिन मार्केट अप साइड पे जा रही है। लास्ट रेट कट होता है 3 मार्च, ये मार्च में 2008 में, अभी देखते हैं मार्च में 2008 में कितने BPS कट हुआ। मार्च 2008, मार्च 2008 हुआ -75 BPS। जनवरी 2008 में रेट कट हुआ है, जनवरी 2008, ये जनवरी 2008 में रेट कट हुआ है कितना, -50 BPS का, -50 BPS का। और यहां पर मार्केट लास्ट तक यहां पे आई है, अप साइड पे जा रही है गोल्ड की। लेकिन जब 17 मार्च और 16 मार्च, ये हमारे पास 18 मार्च को -75 BPS का जब रेट कट होता है, उस रेट कट के बाद मार्केट गिरती है। फिर उसके बाद अगला रेट कट होता है अप्रैल 30 2008 को, फिर मार्केट गिरती है। उसके बाद आगे रेट कट होता है नेक्स्ट अक्टूबर 8 को 50 BPS, अक्टूबर 29 को 50 BPS एंड दिसंबर 16 2008 को 100 BPS। ये दिसंबर आ गया। ये जो पहले अक्टूबर में रेट कट हुए हैं उस टाइम पे गोल्ड की मार्केट गिर रही है, दिसंबर में रेट कट हुआ है, मार्केट पंप हो रही है, और उसके बाद मार्केट की राइज देखें, मार्केट में किधर से गोल्ड चला है, $700 से गोल्ड चला है, $1200 पे गया है। और उसके बाद गोल्ड की जो प्राइस है, ये देखें, ये लास्ट रेट कट है, ये रेट कट हुए। अब रेट कट के टाइम पे यहां पर आकर गोल्ड में प्रेशर आया, रेट कट में मार्केट गिरी और रिसेशन हिट कर रहा है। यहां पर न सिर्फ रेट कट हो रहे हैं बल्कि रिसेशन है, 2008 वाला रिसेशन चल रहा है, रिसेशन में मार्केट गिर रही है। उसके बाद मार्केट में मूव चेक करें कि मार्केट कहां से गोल्ड की कीमत $800 से उठी है और $1900 पे चली गई है, $1900 पे। उसके बाद फिर गोल्ड की प्राइस नीचे आ रही है, फिर यहां पर रेट कट हुए, रेट कट्स के बाद फिर मार्केट, ये 2020 वाला जो कोविड वाला थोड़ा सा इकोनॉमी पे प्रेशर आया था। सो BTC ने हिस्ट्री में जो चीज देखी वो सिर्फ देखी कोविड-19 वाला रेट कट और जो इकोनॉमिक प्रेशर आया। 2008 में जो रिसेशन हिट किया उसमें BTC था ही नहीं।
सो हम वहां पर नहीं देख सकते कि बीटीसी कैसा बिहेव करता, क्योंकि वो हिस्ट्री हमारे पास मौजूद नहीं। अभी के टाइम पे बीटीसी कैसे बिहेव करेगा और अभी के टाइम पे क्या रिसेशन होगा, लेट्स सी, क्योंकि हम तो मार्केट में नई चीज देख रहे हैं अभी बीटीसी को लेके, सिर्फ बीटीसी को लेके। गोल्ड की हिस्ट्री हमारे पास पड़ी है, S&P 500 की हिस्ट्री हमारे पास पड़ी है। S&P 500 ने भी सेम इसी तरह से बिहेवियर दिया। S&P 500 का भी चार्ट ये मौजूद है, जो मैं चार्ट देखता रहूं। यहाँ पर पीछे आ जाए 2020 में, 2020 रेट कट हुए ये वाले, 2020 में रेट कट हुआ, इकोनॉमिक प्रेशर आया, कोविड-19 की वजह से S&P 500 गिर गया। मजीद पीछे आ जाए 2008 में, यहाँ पर ये 2008, यहाँ पर आके रेट कट शुरू हुए, यहाँ से S&P 500 गिरा है। 2009 में दोबारा इसने पंपिंग शुरू की है। ठीक है, अगर सेम हिस्ट्री यही रिपीट करेगी, लेकिन मैं बात फिर रेट कट की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रिसेशन की। रिसेशन के टाइम पे रेट कट्स होते रहे हैं। यहां पर देखें रेट कट्स का टाइम क्या है, हमारे पास रेट कट का टाइम है पहला सितंबर 2007, सितंबर 2007 में आए। S&P 500 को देखते हैं सितंबर में, ये आ गया जनाब सितंबर अक्टूबर, ये अक्टूबर है, ये सितंबर है। सितंबर में रेट कट हुआ है, मार्केट ऊपर गई है। यहां पर अभी हम देखते हैं कि रिसेशन का टाइम किधर है, 2007 वाला, Q4 2007, सेकेंड क्वार्टर 2007, फोर्थ क्वार्टर 2007, फोर्थ क्वार्टर 2007 में रिसेशन हिट किया है। और कब तक रहा, सेकेंड क्वार्टर 2009 तक, सेकेंड क्वार्टर 2009 तक। और ये देखें सेकेंड क्वार्टर 2009 यहां तक रिसेशन रहा है, ऑलमोस्ट 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 पहले 3 महीने यानी मार्च 2009 तक रिसेशन रहा। और मार्केट अक्टूबर 2007 से मार्च फेब 2009 तक नीचे आई है रिसेशन की वजह से। रिसेशन हिट किया तो मार्केट नीचे आई है, रेट कट की वजह से मार्केट नीचे नहीं आई, क्योंकि उस टाइम पे रिसेशन चल रहा था। अभी रेट कट हो रहे हैं, यहां पर देखें पीछे, तो यहां पर रेट कट हुआ है, लेकिन तब कोविड चल रहा था, कोविड क्रैश आया कोविड की वजह से। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि आज रेट कट होते हैं, उसके बाद FOMC की मीटिंग होती है। FOMC की मीटिंग में क्या बताया जाएगा, ये टोटली आप लोगों के साथ मैंने चीजें शेयर कर दी हैं। S&P 500 के बारे में भी शेयर कर दिया है, गोल्ड के बारे में भी शेयर कर दिया है, हिस्ट्री में रेट कट्स को भी देख लिया है। और आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोगों को आज से हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि BTC की प्राइस रेट कट के बाद नीचे गिर सकती है और हमारे पास फिर से लेवल क्या होगा। मैंने आप लोगों के साथ BTC के लेवल शेयर किए हुए हैं। BTC USD, इसको हम ओपन करते हैं यहाँ पर बिट स्टैम्प पे। अगर हमारा चार्ट ये लाइन लगी हुई है, ये वाली, नीचे सपोर्ट 49,000, उसके नीचे सपोर्ट 39,800, 40,000 का टारगेट आप लोगों को लेवल मैंने आप लोगों को पहले दिया हुआ है 40,000 का, 40,000 का। ज्यादा से ज्यादा BTC की प्राइस अगर गिरी, बहुत ही बुरी तरह मार्केट गिरती है और ये रेट कट का इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है। अगर रिसेशन हिट कर रहा है जी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है, और ये वाला पैटर्न ब्रेक करती है, ये वाला पैटर्न ब्रेक करती है, तो ये एक बिगेस्ट ट्रैप होगा, जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि बुल रन यहां पर एंड नहीं हुआ। इस चीज को जहन में रखिएगा, बुल रन एंड नहीं हुआ। मैंने आप लोगों को हिस्ट्री दिखा दिया कि रेट कट्स के टाइम पे प्राइस गिरती है, हमने हिस्ट्री देख ली। यहां पर मैंने आप लोगों को हिस्ट्री दिखा दी है रेट कट्स की, ये जो पीछे रेट कट हुए हैं 2020 के अंदर, यहां पर ये मैंने आपको दिखा दिया कि रेट कट के टाइम पे मार्केट गिरती है, लेकिन रेट कट के बाद मार्केट जिस तरह से चलती है ये भी आप लोगों ने देख लिया। रेट कट का टाइम, लास्ट रेट कट 2020 में हो रहा है $5500 पे, और मार्केट उसके बाद 2021 में $64,000 पे खड़ी है। अभी अगर रेट कट होता है, मार्केट नीचे गिरती है, तो आपका वर्स्ट सिनेरियो में लेवल होगा 40,000 का एंड 39,000 का। बुल रन इज नॉट ओवर। ये मेरी रिसर्च है, अल्लाह जाने क्या होता है क्या नहीं होता, मार्केट में मॉनिटरी पॉलिसीज क्या बन रही हैं, बिग मनी क्या कर रही है, क्या सोच के बैठी हुई है। हम किसी के दिमाग को तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, मार्केट की हिस्ट्री को देख के प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज।